सरकारी सिस्टम जान ले रहा है। बहुत दुखद खबर, बहुत दुखद खबर। जिस सिस्टम की जिम्मेदारी जिंदगी संवारने और बचाने की है, आज वही लापरवाही और बदहाली का दूसरा नाम बन गया है। तमाम कोशिशों और दावों के बाद भी बदलाव की कहानी सिर्फ जुमला बनकर रह गई है। योजनाएं फाइलों के अंदर तो सजा दी जाती हैं, लेकिन जमीन पर उतरते ही दम तोड़ देती हैं। हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी आम इंसान तक सिस्टम नहीं पहुंच पाता। टैक्स भरने वाली जनता के हिस्से में सुविधाओं की जगह संघर्ष आता है, जिससे जूझने और लड़ने में कई बार इंसानी जिंदगियां भी खत्म हो जाती हैं। देखिए क्यों कह रहा हूं मैं। इन दोनों तस्वीरों में देखिए, पहली तस्वीर कांकेर से आई है, जहां एक गर्भवती महिला की जिंदगी बदहाल स्वास्थ्य सुविधा की भेंट चढ़ गई। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला को नाव के सहारे अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन बीच नदी में ही महिला ने दम तोड़ दिया। दूसरी तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां खुली नाली में डूबने से एक मासूम की जान चली गई। मतलब लापरवाही की नगर निगम ने और कीमत चुकानी पड़ी एक हंसते खेलते परिवार को, जिनके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। ये दोनों घटनाएं चीख चीख कर बता रही हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की नाकामी हो या नगर निगम की अनदेखी, कीमत हमेशा आम इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। सरकारी सिस्टम इतना बेरहम बन चुका है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए इन दोनों घटनाओं के बारे में विस्तार से बात होगी। आम आदमी की बेसिक यानी बुनियादी समस्याओं से जुड़ी खबर है, जिसकी शुरुआत करते हैं कांकेर से, जहां सुलाता नाम की महिला 3 महीने से गर्भवती थी और 2-3 दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। शुरुआत में निजी डॉक्टर से इलाज कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर हो गई तो बड़े अस्पताल में इलाज के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया गया, जहां पता चला कि सरकारी एम्बुलेंस 1 घंटे बाद पहुंचेगी। लेकिन महिला को तड़पता देखकर परिजनों ने अस्पताल ले जाने का फैसला किया। पहले महिला को खाट में लाद कर नदी तक लाया गया। नाव के सहारे नदी पार करने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन बीच नदी में ही गर्भवती महिला की मौत हो गई। साथ में उस बच्चे की सांसें भी दुनिया में आने से पहले थम गई, जो महिला के पेट में पल रहा था। जरा कांकेर से हमारे सहयोगी राजेश हल्दर की एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। परलकोट क्षेत्र के ग्राम कंदाड़ी से एक गर्भवती महिला के मौत का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि महिला की जो मौत है वो इलाज के अभाव में हुआ है। लकड़ी के नाव पे इस प्रकार से महिला को लेकर वो आ रहे थे और बीच नदी में ही महिला ने दम तोड़ दिया। नदी को पार करने के बाद जो है उस गांव तक पहुंचेंगे। इस घर के आंगन में खुशियां गूंजने वाली थी, खुशियों की किलकारी होने वाली थी। फिर हॉस्पिटल जाएंगे बोल के निकल लेते घर से, नदी पार होते होते डोंगा में खत्म हो गया। एक छोटी सी बच्ची है जिनको छोड़कर उनकी माँ जो है इस दुनिया से चली गई है। और 102 को फ़ोन करने के बाद जो वहाँ नहीं उठा पाए, इसलिए जिले से फिर बोले कि थोड़ी देर बाद कॉल करना, अभी नहीं उठा पा रहे हैं, बोल दिए। हमारी टीम गई है, वस्तु स्थिति से उन लोग अवगत कराएंगे कुछ समय। हमने कहा था कि भाई ऐसी स्थिति में हमारी टीम ने कहा कि पीएम कराएंगे करके, पुलिस में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो गाँव वाले और परिजन पीएम के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ तक सड़क जाती है वहाँ तक एम्बुलेंसेस हमारी पहुँचती है। पीबी-टीजी क्षेत्रों में जहाँ दुर्लभ पिछड़े जनजाति वर्ग के लोग पाए जाते हैं, वहाँ तक भी, पहाड़ों तक भी, कंदराओं तक भी, जंगल तक भी, सारे जगह पुल पुलिया सड़क का निर्माण चल रहा है। ये तो बात रही कांकेर की। अब बात करते हैं रायपुर की। ये तस्वीर देखिए और इसके लिए रायपुर नगर निगम को सलाम करिए। 21 तोपों की सलामी दीजिए, क्योंकि इस नाली को नगर निगम भूल चुका है और आज तक इसे ढक नहीं पाया है। और इस लापरवाही का नतीजा क्या हुआ? इस नाले में डूबने से 4 साल के काव्यांश की जान चली गई। ये पूरी घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है और ये सिर्फ इकलौता मामला नहीं, बल्कि राजधानी में लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे जिनमें खुले गड्ढे और नाले बच्चों के लिए जानलेवा बनते जा रहे हैं। अब सोचिए, ये हालत अगर राजधानी में है तो बाकी जगहों के लिए आप क्या उम्मीद करेंगे और कैसे आप इस शहर को स्मार्ट सिटी का तमगा देंगे? मामले को लेकर हमारे सहयोगियों की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। ये जगह जिसको अभी फिलहाल के लिए ढक दिया गया है, यहाँ पे वो बच्चा गिर जाता। बड़ा नाला है, ये पूरी जो नाली का पानी है यहाँ आके मिलता और यहाँ तक वो बच्चा बह के आया। बच्चे की नाली में बहने से मौत हो गई है। उसी के गांव में मौजूद हूँ। इसी आंगन में काव्यांश खेलता था।
इतना प्यारा सा छोटा सा बच्चा 4 साल का काव्यांश लेने गए थे और लोग नाली पार कर रहे थे तो गिर गए। मैं हाथ धरी थी, फिर उसके बाद मेरा हाथ छूटा तो मैं गुलान के पानी में गिर गई। 1 तारीख के मेरे भाई के बर्थडे। नाली बनाते नहीं हैं, उसकी वजह से आज मेरे बेटे का जान चले गए। हम लोग गए तो बहुत छानबीन खोज चल रहा था, ऐसे खोदते खोदते 1 घंटे लग गया, 1 घंटे। तो हम प्रयास करेंगे कि जैसे ये बरसात का समय खत्म होता है, जल्दी से जल्दी जो ओपन नालीज हैं और भी हमारे क्षेत्र में जहाँ पे भी है उन पे भी हम कवर करेंगे, चैम्बर लगाएंगे। आने वाले समय में अब हम इसमें अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे और जो नेट बैरिकेटिंग लगाने का प्रयास करेंगे। देखा आपने ये प्रदेश के सबसे बड़े शहर की हालत। अब सोचिए कि गांवों का क्या हाल होगा, अंदरूनी इलाकों में बेबसी का अंधेरा किस तरह छाया होगा। यहाँ ना सड़क पहुंची है, ना पुल पुलिया है, अगर कुछ पहुंचा है तो सिर्फ परेशानी और संघर्ष। अंदरूनी इलाकों में सिस्टम कैसे नदारत है, इन दोनों तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर सुकमा जिले की, जहां गंभीर रूप से बीमार एक आदिवासी व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं था। वो तो शुक्र है डीआरजी के जवान मौके पर पहुंच गए और बारिश के बीच बीमार व्यक्ति को कंधे पर उठाया और तिरपाल से ढककर अस्पताल पहुंचाया। दूसरी तस्वीर देखिए जो कांकेर जिले से आई है और यहां आज तक नदी पर पुल नहीं बन पाया, जिसकी वजह से गांव के लोग कंधे पर शव लेकर नदी पार कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि नदी का बहाव ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन गांव वालों को बाकी कामों के लिए भी ऐसे ही रोज संघर्ष करना पड़ता है। क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुनिए। वहाँ पर जाने के लिए थोड़ा सा नाला पार करके जाना पड़ता है, बट जवानों ने वहाँ रेस्क्यू करके उनको पास के सीआरपीएफ कैंप में लाया था और सुविधा प्रदान की थी। कल 8 एम्बुलेंस है और 2 108 की गाड़ियाँ हैं, तो 99% केसेस हैं। अगर फ़ोन आता है तो हम लोग कवर कर लेते हैं। एक व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने से डीआरजी टीम के जवानों के द्वारा उसे रायगुड़म कैंप लाया गया और रायगुड़म कैंप में उसका उपचार किया गया और अभी उसकी हालत एकदम ठीक है। उस दिन अगर टीम नहीं पहुंची तो शायद तक वो उसका सिचुएशन और ख़राब होता और शायद तक उनकी जान भी जा सकती थी। सरकारी सिस्टम जनता के लिए ही बनाया गया है और जनता ही सिस्टम के जाल में फंसती रहेगी तो ठीक बात नहीं है।